आज ही मजदूरी करने आए हैं, बच्चे के पेट भरना है इसलिए इतनी दूर आते हैं। इतने छोटे बच्चों को आप घर पे नहीं छोड़ सकते वहाँ? वहाँ पे अकेले कैसे रहेंगे, सारे घर के तो इधर होते हैं, हमारे सारा परिवार हम रात के आए हुए हैं और अभी तक काम नहीं मिला है हमको, काम की तलाश में है। इतनी दूर हरियाणा से आए हैं तो काम के लिए, पेट के लिए तो आना ही पड़ता है ना। भूख लगती है तो खाने को तो मांगता ही है। यहाँ मैंने कपास तोड़ी, एक आदमी ने हमारे मतलब में 10,000 रुपये बनाए थे। केवल उसमें से हमको 1,000 रुपये का दुकान से सामान दिया, लेकिन और बाकी के पैसे उसने नहीं दिया। 9,000 रुपए खा गया। 9,000 रुपये खा गए। उसको रो धो करके हम रात को यहाँ आ गए। नमस्कार, मैं मनीष गोस्वामी, कैमरामैन रामा दत्तरवाल के साथ। हम हर रोज बहुत सारी चीज़ें देखते हैं लाइफ में, ज़िंदगी में। घरों में एसी में, कूलर में और पंखों में बैठे रहते हैं, लेकिन धरातल पर क्या सच्चाई है? और लोग अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगल, ज़िंदगी जीने के लिए जो स्ट्रगल करते हैं, ज़िंदगी जीने के लिए जो मेहनत करते हैं, पेट के लिए जो रोटी कमाने के लिए जो मेहनत करते हैं, वो मेहनत किस हद तक जा सकती है, उसके लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। मेहनत एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को करनी पड़ती है। किसी को छोटे लेवल पे करनी पड़ती है तो किसी को बड़े लेवल पर करनी पड़ती है। आज हम इसी ही मेहनत को आपके सामने रखेंगे कि कैसे लोग अपनी लाइफ को जीने के लिए अपने राज्य, अपने देश, अपने गांव तक को छोड़ देते हैं और दूसरे गांव में, दूसरे राज्य में आते हैं कमाई करने के लिए और सिर्फ अपने पेट के लिए। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ लोग जो आए हुए हैं हरियाणा से राजस्थान के अंदर। राजस्थान में आए हैं मजदूरी के लिए, छोटे छोटे बच्चों को लेके, अपनी बीवियों को लेके और अपने कुछ सामान की गठरियों को लेके। मैं कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि इन बच्चों के मासूम चेहरों की तरफ थोड़ा कैमरा मोड़िए, जहां पे कुछ सामान ऊपर रखा हुआ है और छोटे छोटे बच्चे और उनके पिता यहाँ पे बैठे हैं, उनकी माताएं भी बैठी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की आग बुझाने के लिए, मजदूरी करने के लिए इतनी दूर से आते हैं। हम बात करेंगे जो लोग यहाँ पे आए हैं उनसे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि इन्हें अपना गांव, अपना राज्य छोड़ना पड़ रहा है और यहाँ पे इतनी दूर आकर मजदूरी करनी पड़ रही है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? राज सैनी। राज सैनी। राज जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि इतनी दूर आने का क्या कारण रहता है? इतनी दूर यहाँ पे क्या सिर्फ मजदूरी करने के लिए? आज ही मजदूरी करने आए हैं, बच्चे के पेट भरना है इसलिए इतनी दूर आते हैं। थोड़ा पैसा भी चाहिए, पैसा नहीं होता तो काम करना ही पड़ेगा, इतनी दूर हो या घर पे हो। बच्चे छोटे होते हैं तो कमा। इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके आने का क्या कारण है? इतने छोटे बच्चों को आप घर पे नहीं छोड़ सकते वहाँ पे अकेले कैसे रहेंगे, सारे घर के तो इधर होते हैं, हमारे सारा परिवार इधर होता है। सारे परिवार को आप यहाँ पे लेके आ जाते हो? परिवार आता है, एक साथ काम करते हैं, सारे मेहनत करते हैं, छोटे बड़े मिलकर। छोटे बच्चे भी मेहनत करते हैं? ये भी चुकते हैं जो छोटे होते हैं 8-10 साल के। बाकी ये इनको तो एक बंदा रखता है, खिलाते हैं उधर। क्या उम्र होगी सर आपकी? मेरी 30 साल हो गई। आपने पढ़ाई वढ़ाई की है? पहले 10वीं क्लास तक गए हूँ। मैं कैमरामैन को कहना चाहूंगा, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जो दूध पी रहा है, इसकी तरफ फोकस करें। और मैं इनसे ये सवाल करना चाहूंगा कि कितनी मुसीबतें होती है, कितनी कठिनाई होती है काम को ढूंढने के लिए या फिर इन बच्चों का पेट पालने के लिए? देखो जी, अब यहाँ आए हुए हैं हम, देख लो आपके सामने ही है कितनी भीड़ है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब पेट के लिए ही करना पड़ता है। यहाँ ये छोटे छोटे, देखो यहाँ पे हम रात के आए हुए हैं और अभी तक काम नहीं मिला है हमको, काम की तलाश में है। इतनी दूर हरियाणा से आए हैं तो काम के लिए, पेट के लिए तो आना ही पड़ता है ना। भूख लगती है तो
खाने को तो मांगता ही है। आप देख सकते हैं, ये देखो कितनी पब्लिक है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। इस बच्चे को अभी क्या समझ है, कुछ समझ नहीं है इस बच्चे को, तो पेट के लिए आना ही पड़ता है हरियाणा से। देखिए, काम की तलाश में आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कई कई दिन इन्हें यहाँ सड़कों पे बिताने पड़ते हैं, काम नहीं मिल पाता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। छोटे छोटे बच्चों को कहाँ पे रखें, कई बार इनको तंबू लगा के रहना पड़ता है। राजस्थान की जो भौगोलिक दशा है या मौसम की अगर बात करें तो कई बार आंधी आती है, कई बार तूफान आता है, कई बार बारिश आती है। ऐसे मौसम के अंदर जिंदगी बिताना कितना मुश्किल होता है आप समझ सकते हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, छोटे बच्चों से बात करेंगे कि आ जाओ, डरो मत, डरो मत, डरो मत, बिल्कुल मत डरो। आओ, इधर आओ, इधर आओ। बच्चों के मन में थोड़ा भय है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, ये बात नहीं कर पाते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरी है। हरी जी, हरी जी कहाँ से हो आप? हम कहाँ से, आपका गांव कौन सा है? गांव है हमारा मेहंदीपुर बालाजी के पास, गीजगढ़ गांव है जी। यहाँ पे काम की तलाश में आए हैं? काम की तलाश में आए, कपास तोड़ने की तलाश में आए हैं। हमारे गांव के अंदर पानी नहीं है, जमी भी नहीं है हमारे पास में, कुछ भी नहीं है। और सरकार हमारे लिए क्या सहयोग करती है? कोई सहयोग नहीं करती है सरकार, कोई सरकार हमारे साथ में कोई सहयोग नहीं करती है। हमारे पास ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए हम परदेश निकल जाते हैं, बाहर वहाँ चले जाते हैं। कोई हमारी मजदूरी भी करते हैं, कोई दे भी देता है, कोई नहीं भी देता है। कई बार आपकी मजदूरी की हुई भी नहीं देते हैं लोग। हाँ, अभी मैं जैसे मतलब मैं डिगावा गांव है, यहाँ मैंने कपास तोड़ी। एक आदमी ने हमारे मतलब में 10,000 रुपये बनाए थे, 10,000 रुपये। केवल उसमें से हमको 1,000 रुपये का दुकान से सामान दिया, लेकिन और बाकी के पैसे उसने नहीं दिया। 9,000 रुपए खा गया। 9,000 रुपये खा गए। उसको रो धो करके हम रात को यहाँ आ गए। दोस्तों, आप सोच सकते हैं एक मजदूर के लिए 10,000 रुपए बहुत ज्यादा मायने रखता है। इन्होंने 10,000 रुपए की मजदूरी की, उन्होंने सिर्फ इन्हें 1,000 रुपए देकर निकाल दिया। 9,000 रुपए वो इंसान इनको नहीं दे पाया। मैं बोल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि एक मजदूर के लिए 10,000 रुपए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आप इनका चेहरा देखिए, ये पूरा परिवार लेके आते हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने सदस्य हैं सर आपके परिवार में? मेरे पास में है 4 ये बच्चे हैं। एक साथ मेरे ये लड़की है, लड़की के पास में एक बच्ची है। बच्चों के साथ में आना, बच्चों को संभालना, मजदूरी भी करना, परेशानियां तो होती होगी। काफ़ी होती है सर। देखो, इस पेट के लिए हम परदेश से निकल जाते हैं, परदेश में ही हम कमा के खाते हैं। कहीं कहीं ऐसा बंदा भी मिल जाता है, नहीं भी देता है तो हम कुछ नहीं कह पाते हैं, क्यों परदेश के अंदर किसी के साथ लड़ाई कर सकते हैं। सही बात है, क्योंकि परदेश में इनका सहयोग करने वाला, साथ देने वाला कोई नहीं होता है। इस वजह से अगर कोई पैसे खा भी जाता है तो इनके पास में कुछ नहीं करने के लिए कुछ नहीं होता है। ये वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। मैं सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि ये मजदूरी बहुत ही मेहनत करके करते हैं। अगर इनका मेहनताना ही इन्हें नहीं मिलता है तो क्या मतलब रहेगा हमारा इनको अपने खेतों में काम करवाना, और काम करवाने के बाद में इनका मेहनताना नहीं देना बहुत बुरी बात है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो से ज़्यादा शेयर हो और लोगों के सामने ये सच्चाई पहुंचे, लोगों के सामने ये पहुंचे कि इन लोगों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय होना रुके
और इन मजदूरों को जो मेहनताना है वो पूरी तरह से इनको मिले। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि मैं भी इस काबिल हो सकूं कि मैं भी इनकी कुछ मदद कर सकूं। सर, बहुत ही मुझे ये बुरा लगा सुन के कि आपका जो मेहनताना था वो आपको नहीं मिल पाया। यहाँ पे आपको क्या लगता है, यहाँ पे कोई परेशानी है आपको? कोई आपको लेके जाता है जो आपको पैसे नहीं दे पाता, या रहने की व्यवस्था आपको यहाँ पे, जैसे कोई भी आपको लेके जाता है अपने खेतों में, तो रहने की व्यवस्था देता है आपको? देखो जी, किसी के पास में व्यवस्था हो तो व्यवस्था भी दे देता है, नहीं तो हम जंगल में पड़े रहते हैं, चौड़े में नीचे सोते हैं, चाहे वहाँ कुछ कीड़ा खाओ, कांटा खाओ, कुछ भी हो। पर लेकिन हमको तो यही लगी रहती है कि भाई आज हमने खा लिया, कल हम क्या खाएंगे। देखो, हम दूसरे दिन हमको मजदूरी मिलेगी तो हम खाना खाएंगे, मजदूरी नहीं मिलेगी तो हम भूखे रह जाएंगे। इसमें यह है सर जी। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? महेश जी, यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आए हो, काम मिल जाता है? मिल जाता है काम तो ये। अच्छा, क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 22 साल। 22 साल। शादीशुदा हो? शादीशुदा। कितने बच्चे हैं सर आपके? 3 बच्चे हैं। बच्चों को साथ में लेके आए हो? साथ में ही बच्चे। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे देखिए, ये कितने साल का होगा सर? ये एक साल का, एक 2 साल का, एक साल का बच्चा है। कैमरामैन का कहूँगा कि फोकस करें। ये 1 साल का, ये 1.5 साल का, ये 2-3 साल का। इस तरह से बच्चों को लेके मजदूर यहाँ पे आते हैं अपना पेट पालने के लिए। इनकी परेशानियाँ देखनी चाहिए, इनकी परेशानियों से अवगत होना चाहिए। इन्हें अच्छी, अगर कोई अपने खेत में लेके जाए तो इनको अच्छी रहने की व्यवस्था दी जाए, और इनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी जितना संभव हो सके परेशान ना करे, और इनका मेहनताना है वो पूरी तरह से दे। मैं यही उम्मीद के साथ में आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर इनकी जो है हेल्प करें। आपको धरातल पर सच्चाई मालूम पड़ी, बहुत ही पुअर कंडीशन में, बहुत ही गरीब दशा में इन सबको हमने देखा। मैं प्रशासन से भी मांग करता हूं कि इनकी किसी भी तरह से हेल्प हो पाए। रोजगार की जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है या यहाँ के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको भी इनकी हेल्प करनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।